नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति होता है, वह नींबू की शिकंजी बना रहा है। उसके लिए पहले वो पानी का घोल बनाता है, उसमें चीनी डालता है, उसमें नींबू डालता है, लेकिन नींबू अधिकता से ज़्यादा पड़ जाता है। नींबू अधिकता से ज़्यादा पड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, जीभ पर नहीं रखा जाता, पिया नहीं जाता, पीने के काबिल नहीं होता है। इसलिए वह सोचता है इसकी समाधान क्या है, इसमें से मैं इस नींबू की मात्रा को कैसे निकालूं ताकि यह पीने योग्य हो जाए। साथियों, आप भी समझ रहे होंगे कि उसमें से नींबू की मात्रा नहीं निकल सकती है, लेकिन किसी के पूछने पर उसको पता चलता है कि नींबू इसमें से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें चीनी का घोल यदि और डाल दिया जाए, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया जाए, तो नींबू की जो कड़वाहट है, नींबू की जो खटास है, वो कम हो जाएगी और पानी पीने योग्य हो जाएगा, अच्छी शिकंजी बन जाएगी। वह इस बात को ग्रहण कर लेता है और ऐसा ही करता है और वह नींबू का पानी पीने योग्य हो जाता है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप घर में रहते हैं, आपकी कड़वाहट है, आपके व्यवहार में कड़वाहट है, आपकी बोली में कड़वाहट है, आपके रिश्तों में कड़वाहट है। जब ये कड़वाहट घर के अंदर आ जाती है तो घर में कलह होता है, कलेश होता है, अशांति होती है, और ऐसी स्थिति के अंदर आप उसमें शांति लाना चाहो, घर का इन्वायरमेंट ठीक करना चाहो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले नींबू रूपी कड़वाहट को आपको निकालना होगा। अब नींबू रूपी कड़वाहट उस पानी में से जब नहीं निकाल पाए तो कैसे निकाल पाओगे, ये आपको सोचना होगा। यदि वो नहीं निकल पाए तो क्या डाला था आपने? मीठा डाला था। इसका मतलब आपको अपनी बोली और भाषा के अंदर मिठास डालना होगा। और क्या डाला था आपने? पानी डाला था। पानी का मतलब सम्मान। आपको बच्चों को भी यथायोग्य सम्मान देना है, पत्नी को भी यथायोग्य सम्मान देना है, बड़े माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करना है। जब ये चीज़ आप मिला दोगे तो परिवार में सुख और शांति आ जाएगी। सभी लोग आपको प्यार करने लगेंगे, सभी लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, सभी आपकी बात को सुनने लगेंगे। लेकिन जब आप नींबू रूपी खटास को डाल दोगे, सबसे नफरत करोगे, सबसे तेज चिल्ला करके बोलोगे, सबकी बातों को काटोगे, किसी की बात को सुनोगे नहीं, तो घर के अंदर क्या होगी? खटास आ जाएगी, संबंधों में खटास आ जाएगी, परिवार में खटास आ जाएगी। उसके परिणाम बेहतर नहीं होंगे बल्कि बदतर हो जाएंगे, क्योंकि नींबू डालने पर दूध फट जाता है। उसी प्रकार से परिवार भी बिखर जाएगा, परिवार में भी खटास आ जाएगी। परिवार को आपने जोड़ना है, परिवार को आपने बैलेंस करना है, संतुलन बना करके रखना है, तो आपने हर किसी की मनसा को पहचानना है। एक साथ किसी को नफरत नहीं करनी है, एक साथ किसी के मान सम्मान में कमी नहीं लानी है, एक साथ किसी को धमकाना डांटना नहीं है, उनको अच्छी अच्छी बात सुनानी है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए अच्छे मित्रों से मिलाना है, अच्छे करिकुलम को पढ़ाना है, अच्छी सक्सेस स्टोरी को सुनाना है। तभी जा कर के मिश्रण होगा, तभी परिवार संगठित रह पाएगा, तभी परिवार मजबूत बन पाएगा, तभी एक चूल्हा हो पाएगा, तभी एक साथ लोग रह पाएंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे। और आपको ये मेरी कहानी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आजकल परिवार टूटते जा रहे हैं, हमारे दो की कहानी आती जा रही है। उसमें भी हम बच्चों को कहीं क्रैच में डाल देते हैं, कहीं आया के पास छोड़ देते हैं, हम अकेले रह जाते हैं, एकल परिवार रह जाता है।
और जब कोई हारी बीमारी होती है, जब कोई हमें देखने वाला नहीं होता है, सुनने वाला नहीं होता है, जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हमें कोई देखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उनके मन में तो कड़वाहट बनी है कि उसने हमारा वहाँ अपमान कर दिया था, उसने हमसे ऐसी बात बोल दी थी, हमने उसके यहाँ नहीं जाना है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमें उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है। साथियों, इसको बदलो, इस फीलिंग्स को बदलो। कोरोना काल जो आया, इसमें आपने देखा कि जितने भी लोग थे, कोई ऑक्सीजन लेने गया, कोई सिलेंडर लेने गया, कोई डॉक्टर को बुलाने गया, कोई दवाई लेने गया, कोई किसी से पैसा लेने गया, कोई किसी से मदद लेने गया, तब जाके सब लोग जब मिले तब अपनों को बचा पाए। तो अपनों की यहाँ पर पता चलती है कि हम सबको सबकी ज़रूरत है। हाँ, कोई ना छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। कब किसी ने कहा है कि जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। साथियों, ये समझ लेना चाहिए, कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी बड़ा नहीं होता है, सबका इस आहुति होती है। सबका यथायोग सम्मान करो, सबको यथायोग प्यार करो और मिल कर के रहो। इस वसुधैव कुटुंबकम के नारे को साकार करो। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो परमात्मा मेरे से शब्द कहलवा रहा है, जो प्रकृति मेरे अंदर आकर के आप तक अपनी बात को पहुंचाना चाहती है, वो आप उस पर चलेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।